हेलो बच्चों, मैं प्रतिमा के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे वर्ड मीनिंग याद करेंगे। यह वर्ड मीनिंग पढ़ने लिखने की वस्तुओं का नाम है, यानी कि पढ़ाई लिखाई में जितने भी वस्तुएं यूज होते हैं उनका नाम हम लोग इंग्लिश वर्ड में याद करेंगे। हम सभी बच्चों को यह वर्ड मीनिंग एक एक स्पेलिंग करके सिखाएंगे, तो प्लीज़ आप सब लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तान्या, चलिए हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहले PAPER पेपर। पेपर मतलब कागज होता है। PAPER पेपर मतलब कागज। अब इसके आगे देखो, BOOK बुक। बुक मतलब पुस्तक। BOOK बुक मतलब पुस्तक। PEN पेन। पेन मतलब कलम। PEN पेन मतलब कलम। PENCIL पेंसिल। पेंसिल मतलब यानी कि सुरमे की पेंसिल। ओके, बोलो इसको। PENCIL पेंसिल मतलब सुरमे की नोकी। सुरमे की पेंसिल। सुरमे की पेंसिल। अब इसके आगे देखो, TAG टैग। टैग मतलब फीता या डोरी। TAG टैग मतलब फीता या डोरी। MAP मैप। मैप मतलब नक्शा। MAP मैप मतलब नक्शा। GUM गम। गम मतलब गोंद। GUM गम मतलब गोंद। ERASER इरेजर। इरेजर मतलब रबड़। ERASER इरेजर मतलब रबड़। अब इसके आगे देखो, INKPOT इंकपॉट। इंकपॉट मतलब दवात। INKPOT इंकपॉट मतलब दवात। अब एक और देखो, आगे देखो, हम लोग वह वर्ड मीनिंग याद करेंगे यहाँ पे जो बहुत ही अच्छे वर्ड मीनिंग है। यह वर्ड मीनिंग, अब इसके आगे देखो यहाँ पे JUMP जंप। जंप मतलब कूदना। JUMP जंप मतलब कूदना। BREAK ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना। BREAK ब्रेक मतलब तोड़ना। READ रीड। रीड मतलब पढ़ना। READ रीड मतलब पढ़ना। देखो बच्चों, आप सभी को मैं यह वर्ड मीनिंग एक एक स्पेलिंग करके पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ आप सब यह वर्ड मीनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर ले। ओके, यस। आप सभी को बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है ना? यस। अब इसके आगे देखो यहाँ पे WEEP वीप। वीप मतलब रोना। WEEP वीप मतलब रोना। LAUGH लाफ। लाफ मतलब हंसना। LAUGH लाफ मतलब हंसना। LAUGH लाफ मतलब हंसना। LAUGH लाफ मतलब हंसना। DANCE डांस। डांस मतलब नाचना। DANCE डांस मतलब नाचना। अब देखो यहाँ पे WALK वाल्क मतलब चलना। WALK वाल्क मतलब चलना। चलना या टहलना दोनों होता है। ओके। PLAY प्ले मतलब खेलना। PLAY प्ले मतलब खेलना। SING सिंग मतलब गाना। SING सिंग मतलब गाना। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, मेरा चैनल का भी मत भूलना। इसमें हम लोग म्यूजिक से जुड़ी हुई वस्तुओं का नाम इंग्लिश वर्ड में याद करेंगे, यानी कि वादन यंत्र। वादन यंत्र जितने भी है म्यूजिक में, इन सभी वस्तुओं का नाम हम लोग इंग्लिश वर्ड में याद करेंगे। ओके बच्चों? यस। तो चलिए अब हम यहाँ से आप सभी को सिखाते हैं। एक एक स्पेलिंग करके सभी बच्चों को मैं सिखाऊंगी। ओके? तो आप सभी को क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले VIOL
वायलिन मतलब बेला। VIOLIN वायलिन मतलब बेला। अब इसके आगे देखो CYMBAL सिंबल मतलब झांझ मजीरे। CYMBAL सिंबल मतलब झांझ मजीरे। अब इसके आगे देखो FLUTE फ्लूट मतलब बांसुरी। FLUTE फ्लूट मतलब बांसुरी। TAMBOURINE टेम्बुरिन मतलब डफली या तबला। TAMBOURINE तंबुरीन मतलब डफली या तबला। BELL बैल मतलब घंटा या घंटी। BELL बेल मतलब घंटा या घंटी। अब यहाँ पे देखो PIANO पियानो मतलब पियानो। ये भी एक म्यूजिक यंत्र है, म्यूजिक में का यंत्र है, बजाने वाला। ओके यस। PIANO पियानो मतलब पियानो। अब इसके आगे देखो GUITAR गिटार मतलब गिटार। GUITER गिटार। TAR गिटार मतलब गिटार। अब इसके आगे देखो यहाँ पे DRUM ड्रम मतलब डुगडुगी या नगाड़ा। DRUM ड्रम मतलब डुगी या नगाड़ा। अब इसके आगे देखो BUGLE बिगुल मतलब बिगुल या तुरही। BUGLE बिगुल मतलब या तुरीली। बिगुल या तुरही। अब इसके आगे देखो यहाँ पे TOM मतलब ढोलक। TOM मतलब ढोलक। देखो बच्चों, आप सभी को मैं एक एक स्पेलिंग करके बहुत ही आसानी तरीके से सिखा रही हूँ, तो प्लीज़ आप सब लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ऐसा गलती ना करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें, जिसके कारण मेरा भी मन लगे आप सभी को पढ़ाने में। ओके यस। अब इसके आगे देखो WHISTLE विसिल मतलब सीटी। WHISTLE विसिल मतलब सीटी। HARMONIUM हारमोनियम मतलब हारमोनियम। HARMONIUM हारमोनियम मतलब हारमोनियम। अब इसके आगे देखो यहाँ पे CLARIONET क्लैरिनेट मतलब शहनाई। CLARIONET क्लैरिनेट मतलब शहनाई। जब हम लोग स्कूल में या घर पे कोई भी खेल खेलते हैं तो उन खेलों के नामों को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो हम ये सभी आप लोगों को सिखाएंगे। ओके तान्या? यस। तो आप सभी को मैं यहाँ से एक एक स्पेलिंग करके सबको सिखाऊंगी अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो प्लीज़ आप सब लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ओके यस। यहाँ पे देखो सबसे पहले LUDO लूडो मतलब लूडो, जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं? लूडो। LUDO लूडो मतलब लूडो। अब इसके आगे देखो CRAFT
ICKET क्रिकेट। क्रिकेट मतलब क्रिकेट जो हम लोग बैट और बॉल से खेलते हैं उसे क्रिकेट बोलते हैं। CRICKET क्रिकेट, बैट बॉल हम उसे बोलते क्रिकेट, मतलब क्रिकेट होता है। अब इसके आगे देखो BADMINTON बैडमिंटन। बैडमिंटन मतलब बैडमिंटन जो हम लोग बैडमिंटन को हाथ से दो आदमी रह के खेलते हैं उसे ओके यस। उसे बैडमिंटन बोलते हैं। BADMINTON बैडमिंटन। बैडमिंटन मतलब बैडमिंटन। अब इसके आगे देखो FOOTBALL फुटबॉल। फुटबॉल मतलब फुटबॉल यानी कि जो बड़ा सा बॉल होता है और हम लोग पैर से उसे मार के खेलते हैं तो उसे फुटबॉल बोलते हैं। FOOTBALL फुटबॉल। फुटबॉल मतलब फुटबॉल। अब इसके आगे देखो यहाँ पे SWIMMING स्विमिंग। स्विमिंग मतलब तैराकी, जिसको हम लोग जैसे में पानी में तैरते हैं नहाने के समय उसको क्या बोलते हैं? स्विमिंग। स्विमिंग मतलब तैराकी। SWIMMING स्विमिंग स्विमिंग मतलब तैराकी। स्विमिंग मतलब तैराकी। अब इसके आगे देखो यहाँ पे BOXING बॉक्सिंग। बॉक्सिंग मतलब मुक्केबाजी, यानी कि आप IPL खेल जो होता है उसमें देखी होंगी ना, बॉक्सिंग खेल होता है मुक्केबाजी बोलते हैं उसे। BOXING बॉक्सिंग। मुक्के मतलब बॉक्सिंग मतलब मुक्केबाजी। बॉक्सिंग मतलब मुक्केबाजी। अब इसके आगे देखो यहाँ पे CARROM कैरम। कैरम मतलब कैरम। CARROM कैरम। कैरम मतलब कैरम। यहाँ पे देखो WRESTLING रेस्टलिंग। रेस्टलिंग मतलब कुश्ती, जो एक दूसरे से लड़ाई करके खेलता है लोग उसे कुश्ती बोलते हैं। WRESTLING रेस्टलिंग। रेस्टलिंग मतलब कुश्ती। अब इसके आगे देखो यहाँ पे HOCKEY हॉकी। हॉकी मतलब हॉकी, यह भी एक खेल है। HOCKEY हॉकी, ये भी एक खेल है। हॉकी मतलब हॉकी। हॉकी मतलब हॉकी। CHESS चेस। चेस मतलब शतरंज। CHESS चेस मतलब शतरंज। 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 CHESS चेस मतलब शतरंज। CHESS चेस मतलब शतरंज। आप लोग को क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं लाइक सब्सक्राइब, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। सबको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि एक दूसरे से बच्चों के पास जाए, यानी कि मेरे पास है तो दूसरे बच्चों के पास चले जाए। यह वर्ल्ड मीनिंग सभी को पढ़ने में आसानी हो